स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली और हरियाणा में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। 15 अगस्त के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। K9 डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध सामान और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस पुराने अपराधियों और संदिग्धों की जांच कर रही है। यानी 15 अगस्त के जश्न के बीच सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली और हरियाणा में प्रशासन अलर्ट मोड पर। ये देखिए, आयानगर बॉर्डर पर भी प्रशासन की मुस्तैदी। दरियागंज पर बैरिकेडिंग करके सघन चेकिंग अभियान। धौला कुआं पर सघन चेकिंग अभियान, बैरिकेड लगाए गए हैं और सघन चेकिंग अभियान की तस्वीरें धौला कुआं से भी निकलकर आ रही है। आईटीओ की तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर भी पुलिस बल प्रशस्त है और ये 5वीं तस्वीर जो है वो टीकरी बॉर्डर की आप तक पहुंचा रहे थे। यहाँ पर भी सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, मुस्तैद दिख रहा है। विशेष नाके लगाए गए हैं। कई पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। कनीना में 6 नाके लगाकर वाहनों की जांच हो रही है। होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर खासकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। किसी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं नजर आ रही, लेना चाहिए भी नहीं। एक्टिव मोड में प्रशासन। उन्होंने पूरी तरह से सुरक्षा के चकाचौंध कर दी गई है, क्योंकि करनाल में देखा गया कि 5 एंट्री गेट और उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुरक्षा तैनात कर दी गई। जिस तरीके से पुलिसकर्मी तैनात गए हैं, बैरिकेडिंग कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं वाहनों की चेकिंग का भी अभियान बड़ी तेजी से कर दिया गया। लगातार ट्रैफिक विभाग के द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है। जब 15 अगस्त होगा तो कहीं ना कहीं इसमें रूट डाइवर्जन भी किया गया, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 80वां देश कहीं ना कहीं डीजे होगा तो कहीं ना कहीं शरारती तत्वों के द्वारा भी कई असंजय सुविधाएं भी समस्या का कारण भी बन सकती है। इसको लेकर करनाल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, जिसके बता दें कि जो सुरक्षा है परिचकाचौंध कर दी गई, सीसीटीवी कनेक्ट कर दी गई है। लगातार कैमरा की जा रही है कि कोई खराब है और कौन सा सही है, उसको भी दुरुस्त करने का कार्य जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जब देश 80वां स्वतंत्रता दिवस बनाने में बिजी होगा तो कहीं ना कहीं जो शरारती तत्वों के द्वारा शरारत करने का कई काम भी किया जाता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस की बात करें तो करनाल पुलिस अलर्ट मोड पर है। और लगातार आपको बता दें, जिस तरीके से बैरिकेडिंग की है तो कहीं ना कहीं 5 पुलिसकर्मी तैनात किए गए, जिसमें SI रैंक का भी अधिकारी तैनात किया गया, जो लगातार वाहनों की चेकिंग करते नजर आ। पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है। चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, लगातार जो है टीमें गश्त करती नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाता है कि कहीं जब पूरा देश कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस मनाने में जुटेगा तो शरारती तत्वों के द्वारा कई कामों को ऐसे भी अंजाम दिया जाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस अलर्ट मोड पर लगातार जनता को एडवाइजरी भी जारी करती नजर। अगर किसी व्यक्ति पर कोई शक होता है तो करनाल पुलिस को उसके नजदीकी थाने में सूचना दे या उसे पकड़कर या अन्य वॉलंटियर की तरह करिए उसकी जो देश के में अपने हित में भी कार्य कर सकता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस भी उसका धन्यवाद करती नजर आती है। क्योंकि देखा जाता है कि लगातार जिस तरीके से वाहनों की संदिग्ध जो है ट्रैफिक विभाग के द्वारा भी चेकिंग अभियान बड़ी तेजी से करती है। अगर कोई भी संदिग्ध पाएगा तो उसके वाहन को जब्त करने का काम भी करनाल पुलिस कर रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि 80वां देश स्वतंत्रता मनाने जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में ही अलर्ट लगा जाए। पूरे देश की अलर्ट पुलिस अलर्ट मोड पर। और पंजाब की जैसे बात करें तो कहीं ना कहीं जो पानीपत से जो ड्रेन के माध्यम से भी जाते हैं उस पर पूरी तरह से सख्त कार्रवाई करती नजर। लगातार बॉर्डरों पर भी सीमा चकाचौंध कर दी गई और लगातार बॉर्डर की बात करें तो सिपाही भी पूरी तरह से तैनात है। और लगातार जिस तरीके से 15 अगस्त करनाल की जनता लगातार खुशी का माहौल है, क्योंकि देखा जाता है कि जब 80वां स्वतंत्रता दिवस लगभग मना रहे होंगे तो बच के चलते पूरी तरह से करनाल पुलिस पूरी तरह से सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से तैनात है। और दिन रात की जो है ड्यूटी लगा दी गई है। कहीं ना कहीं बात करें तो दिन के समय की बात करें चाहे रात के समय की बात करें, वाहनों की चेकिंग बड़ी तेजी से की जा रही है। और अगर संदिग्ध पाया जाता है तो उसके पूछताछ भी करता है, ID कार्ड भी उसका चेक किया जाता है, सब उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति पर शक होता है। और आपको बता दें, लगातार करनाल पुलिस करनाल की जनता से भी अपील कर रही है, अगर किसी को भी कोई शक होता है तो वो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से की बात करें, चाहे करनाल पुलिस को नजदीकी थाने की बात करें तो हमें सूचना देने का काम करें। हम उससे पूछताछ करेंगे और आने वाली उसकी क्या मंशा है, उसके मन में क्या मंशा है कि किस वक्त किस घटना को वो अंजाम देने वाला था, उससे पूछताछ बड़ी गहनता से की जाएगी और उससे कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाएगी। इसको लेकर करनाल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर CCTV कनेक्टिविटी कर दी गई है। और जिला प्रशासन की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस की तैयारी भी पूरी कर ली है, जिसके चलते करनाल पुलिस लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। 15 अगस्त को लेकर पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से मुस्तैद है और वाहनों की जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा लगातार सघन जांच अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि कुछ अधिकारियों के द्वारा भी निर्देश दिए हुए गए हैं कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस जो है वो हाई अलर्ट मोड के ऊपर है और आने जाने वाले वाहन जो है उनकी भी जांच की जा रही है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है
वो कहीं ना कहीं रास्ते से कोई ऐसा सामान लेकर तो नहीं जा रहा है जो विस्फोटक सामान हो। उसके लिए लगातार जो है वो पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। वही उसके साथ साथ पुलिस के द्वारा जो होटल्स हैं, जो ढाबे हैं, उनकी भी चेकिंग जो है वो लगातार की जा रही है कि होटलों के अंदर कोई बाहर से संदिग्ध व्यक्ति आकर स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर कहीं ना कहीं रुका हुआ तो नहीं है। उसको लेकर पुलिस जो है वो पूर्ण रूप से हाई अलर्ट मोड के ऊपर है और सुरक्षा व्यवस्था के जो पुख्ता इंतजाम जो है वो लगातार किए जा रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो ये त्योहार है बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जाए और किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका रहती है। और इस समय हम कह सकते हैं कि जहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, नाका लगाया गया है, वहां पर मौजूद है तमाम जो गाड़ियां हैं और देख सकते हैं कि बिल्कुल जो उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ बिल्कुल दिखाना चाहूंगा तमाम जो गाड़ियों की डिक्की है, गाड़ियों की जो है चेकिंग भी की जा रही है। एसएचओ खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है। सुनील वत्स जो है पूर्ण रूप से जो है देखिए सुरक्षा के लिहाजे से देखा जाए तो पूर्ण रूप से जो है चेकिंग की जा रही है। तमाम जो होटल्स हैं, धर्मशालाएं हैं, सभी की चेकिंग अभियान जो है चल रहा है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है। और ऐसे में सुनील वत्स जो एसएचओ है हमारे साथ मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम जो है देखने को मिल रहे हैं? हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमारे कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक माननीय श्री चंद्रमोहन जी के आदेशानुसार पूरी गहनता से व्हीकलों की चेकिंग और धर्मशालाओं, होटल में जो अलग से कोई व्यक्ति रुके हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं और रास्ते में वाहनों को रुकवा के अलग अलग जगह पर उनकी चेकिंग की जा रही है। रात के समय में भी क्या गश्त रहती है? तमाम जो होटल्स हैं, धर्मशाला है, उनकी भी क्या चेकिंग की जा रही है? हाँ, बिल्कुल, रात के समय भी ये निरंतर जारी रहेगी। 15 अगस्त तक बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी और कोई भी होटल में अगर कोई अप्रवासी कोई रुका हुआ है तो उसके बारे में विशेष रूप से जांच की जाए। जनता से जो लोग व्हीकल चला रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील करेगा जनता से कि किस तरीके से प्रशासन का सहयोग करें? बिल्कुल, जो एक आदर्श नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं उनका पालन करें ताकि हमें भी कोई परेशानी ना हो, उनको भी कोई परेशानी ना हो। हाँ, बिल्कुल, ये थे एसएचओ सुनील वत्स। देखिए पूर्ण रूप से नाके पूरे जिले के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर बैरिकेडिंग की गई है और तमाम जो वाहन है जो निकल भी रहे हैं उनकी पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है इस बार देखने को कह सकते हैं कि लगातार जो है पुलिस के जवान रात के समय में भी जो है गश्त करते हुए दिखाई देते हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए।